ट्रीटी ऑफ वर्साई और उसके परिणाम। प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1919 में हुई वर्साई की संधि ने जर्मनी पर बहुत कड़ी शर्तें लगाई थीं। इसमें जर्मनी को युद्ध का एकमात्र दोषी ठहराया गया, उस पर भारी युद्ध हर्जाना लगाया गया, उसके बड़े भूभाग छीन लिए गए और उस सेना को सीमित कर दिया गया। इस संधि से जर्मनी में गहरा असंतोष और अपमान की भावना पैदा हुई, जिसने बाद में हिटलर जैसे नेताओं को सत्ता में आने और राष्ट्रवादी भावनाओं को भड़काने का मौका दिया। 2. फासीवाद का उदय। इटली में मुसोलिनी का फांसीवाद। इटली में बेनिटो मुसोलिनी ने एक आक्रामक, राष्ट्रवादी और विस्तारवादी विचारधारा को बढ़ावा दिया, जिसका लक्ष्य इटली को एक महान शक्ति के रूप में पुनः स्थापित करना था। जर्मनी में हिटलर का नाजीवाद। एडोल्फ हिटलर और उसकी नाजी पार्टी ने जर्मनी में नस्लवादी, यहूदी विरोधी और अति राष्ट्रवादी विचारधारा को फैलाया। हिटलर का मुख्य लक्ष्य लेबेंसराम, जीवन क्षेत्र प्राप्त करना था, जिसका अर्थ था पूर्वी यूरोप में जर्मन साम्राज्य का विस्तार करना और वर्साई की संधि का उल्लंघन करना। जापान में सैन्यवाद। जापान में भी एक आक्रामक सैन्यवादी गुट सत्ता में आया, जिसका लक्ष्य एशिया में अपना प्रभुत्व स्थापित करना था। जापान ने मंचूरिया और चीन के अन्य हिस्सों पर आक्रमण किया, जिससे क्षेत्रीय तनाव बढ़ गया। 3. राष्ट्रसंघ, लीग ऑफ नेशंस की विफलता। प्रथम विश्व युद्ध के बाद शांति बनाए रखने के उद्देश्य से राष्ट्रसंघ की स्थापना की गई थी। हालांकि ये कमजोर साबित हुआ, क्योंकि उसके पास अपनी नीतियों को लागू करने के लिए पर्याप्त शक्ति नहीं थी। जब जापान ने मंचूरिया पर, इटली ने इथियोपिया पर और जर्मनी ने राइनलैंड पर आक्रमण किया, तो राष्ट्रसंघ इन आक्रामक कार्रवाइयों को रोकने में असमर्थ रहा। इससे आक्रामक शक्तियों को और बढ़ावा मिला। 4. तुष्टीकरण की नीति, अपीजमेंट पॉलिसी। ब्रिटेन और फ्रांस जैसे पश्चिमी देशों ने जर्मनी के आक्रामक विस्तारवादी कदमों को रोकने के बजाय उन्हें शांत करने की नीति अपनाई, जिसे तुष्टीकरण की नीति कहा जाता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण म्यूनिख समझौता 1938 था, जहां ब्रिटेन और फ्रांस ने हिटलर को चेकोस्लोवाकिया के सुदेतेनलैंड क्षेत्र पर कब्जा करने की अनुमति दे दी, इस उम्मीद में कि इससे वो संतुष्ट हो जाएगा और आगे कोई विस्तार नहीं करेगा। हालांकि इस नीति ने हिटलर के हौसले बढ़ाए और उसे और अधिक आक्रामक होने के लिए प्रोत्साहित किया। 5. साम्यवाद विरोधी भावना और गुटीय ध्रुवीकरण। पश्चिमी देश सोवियत संघ के साम्यवाद के प्रति शत्रुतापूर्ण थे और कुछ हद तक उन्होंने हिटलर को सोवियत संघ के खिलाफ एक संभावित बफर के रूप में देखा। इसने भी हिटलर की आक्रामकता को बढ़ावा दिया। जर्मनी, इटली और जापान ने धुरी शक्तियों का गठबंधन बनाया, जबकि ब्रिटेन, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ बाद में मित्र राष्ट्रों के रूप में एक साथ आए। 6. जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण 1 सितंबर 1939। ये सीधे तौर पर द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत का तात्कालिक कारण बना। हिटलर ने पोलैंड पर आक्रमण किया, जिसके जवाब में ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। ये सभी कारक मिलकर एक ऐसे वातावरण का निर्माण कर चुके थे, जहां एक और बड़ा वैश्विक संघर्ष अपरिहार्य हो गया था।